जैन श्वेतांबर तेरापंथी धर्म संघ की असाधारण साध्वी प्रमुखा जी को सभी अनुयायियों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सभी अनुयायियों ने कहा कि 80,000 से ज़्यादा किलोमीटर की पदयात्रा, 50 से ज़्यादा साहित्य किताबों का संपादन करने वाली विलक्षण साध्वी प्रमुखा जी को देश के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तेरापंथी धर्म संघ के तीन महान आचार्यों के कार्यकाल के समय सहयोगी बनी शासन माता को सभी ने नम आंखों से याद किया। तेरापंथी इतिहास में 50 साल से ज़्यादा समय तक रहने वाली एकमात्र साध्वी प्रमुखा जी को देश विदेश के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तेरापंथ धर्म संघ की विशिष्ट विभूति थी साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा आचार्य महाश्रमण। तेरापंथ धर्म संघ की शासन माता महाश्रमणी की आयोजित हुई स्मृति सभा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष सहित जुटे कई विशिष्ट गणमान्य आचार्य श्री सहित चतुर्विद धर्म संघ ने खड़े होकर दी आध्यात्मिक श्रद्धांजलि। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिव्य आत्मा शासन माता साध्वी प्रमुखा जी के लिए मैं आज यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम गति और भगवान के श्री चरणों में स्थान दे। भगवान उन्हें विशेष सोच के साथ ही जन्म दिया था जिसे वे सार्थक बनाए गई और लोगों के नवीन पथ दिखा गई। मैं शासन माता के चरणों में पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष श्री रामविलास गोयल ने कहा कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं जो मुझे शासन माता साध्वी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनकी ओर देखा तो मुझे लगा कि मैं दिव्य तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूं। दिल्ली सरकार किस तरीके से सपोर्ट कर रही है? सरकार की ओर से दिल्ली के तमाम लोगों की ओर से मेरी श्रद्धा सुमन थी और मैं इसीलिए आया था। और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में हुए हैं जिस समय में शासन माता जी ने अपनी यात्रा इस धरती पर रखी, अपने चरण रखे और तीन दिव्य आचार्यों का सानिध्य उनको शिष्यत्व के रूप में, ज्ञान के रूप में मिला। ये उनके लिए और हम सबके लिए कार्यक्रम में निकाल सेठिया जो हमारे राष्ट्रीय संस्था है अमृतवाणी, उसका संरक्षण का दायित्व है मेरे पास में। जो महत्ता थी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। 17 मार्च 2022 को सूर्योदय के साथ ही उन्हें संबोधित किया। लगभग 8:45 पर एक अध्यात्म जगत का महान सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया। शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी एक असाधारण व्यक्तित्व, एक विलक्षण व्यक्तित्व था। उन्होंने अध्यात्म, धर्म, दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान दिया। यह सिर्फ जैन समाज की ही क्षति नहीं, संपूर्ण अध्यात्म जगत की क्षति है। महान गुरु की महान शिष्य थी। उन्होंने प्रबुद्ध वक्ता थी, महान लेखिका थी, साहित्यकार थी। वो एक माँ थी पूरे धर्म संघ की। ऐसी करुणा, वात्सल्य, ममता की मूर्ति थी और तेरापंथ धर्म संघ के नारी जाति के विकास में उनका महान योगदान किया। विशाल साध्वी समाज का उन्होंने लगभग 60 वर्षों तक नेतृत्व प्रदान किया। 5 दशक तक वो साध्वी प्रमुखा रही और उन्होंने जिस तरह से उनका प्रबंध कौशल, प्रशासन कौशल अद्भुत था। वो एक संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी थी और उन्होंने मेरे पर और मेरे परिवार पर उनकी असीम कृपा रही है। मैं उस महान आत्मा को, दिव्य आत्मा को, पुण्य आत्मा को सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता परमेश्वर से यही मंगल कामना करता हूँ कि वो दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हम सब उनकी प्रेरणाओं को, उनके गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर हम भी अपना विकास करें।
साधारण शासन माता का ये 5 दिवसीय श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है। इसका 5 दिवसीय कार्यक्रम का आज ये मुख्य कार्यक्रम है। इसके अंदर में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास जी गोयल और उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी भी उपलब्ध रहे। उसके अलावा बहुत गणमान्य नेता, विविध पदाधिकारी इस कार्यक्रम के अंदर में आए हुए हैं। पूरे जैन समाज के गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं। तेरापन समाज के अलावा करीबन 5000 से ज़्यादा व्यक्ति और श्रावक यहाँ पर उपस्थित हैं। असाधारण साधारण ने जितना जल्दी इतना लंबा शासन दिया, 3 आचार्यों के सानिध्य में इन्होंने अपना दायित्व वहन किया। 500 से ज़्यादा शादियों का केस लोचन किया। हमारे यहाँ केस लोचन का मतलब उनको दीक्षा दी। 50 से ज़्यादा ग्रंथों का संपादन किया, बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने विवेचन किया। इस सब के अलावा उन्होंने 80,000 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा की। उनकी जितनी सेवा है उससे ज़्यादा उनका समर्पण था। उनकी लास्ट की अंतिम इच्छा ये थी कि आचार्य श्री के मैं दर्शन कर लूँ। उसके अलावा उनकी जीवन की कोई इच्छा नहीं थी। और आचार्य श्री ने भी उनकी इच्छाओं का इतना पता ध्यान था कि एक दिन में 47 किलोमीटर का पद विहार करके दिन भर में 1.5 घंटा रुके, बाकी पूरे दिन बिना कुछ आहार किए पद विहार करके सारी श्री को दर्शन देने के लिए बालाजी हॉस्पिटल पधारे। और जिस भावना से उन्होंने उनका दर्शन दिए वो आज में एक आचार्य के लिए परंपरा है। तेरापन धर्म संघ के अंदर में अभी तक 8 शादी प्रमुखा हुई है। उसमें सबसे लंबा आचार्य काल साधन शादी प्रमुखा जी का रहा है। और यही एकमात्र शादी प्रमुखा है जिसने 3 आचार्यों के सानिध्य में काम किया है, उनका साथ में सहयोग दिया है। कितना साधु जी अंडर में 25 वर्ष और इन सब चीज़ों में से उनका इंटरेस्ट था वो अपने आप में मैंने सरस्वती तीनों का समागम आचार्य तुलसी चाहे महाप्रज्ञ जी तीनों और एक सबसे जब आप मुझे जो लगी शिक्षा के सामने टेक कर हाथ जोड़ तो कोई ना कोई शक्ति तो थी, कोई ना कोई अद्भुत ताकत तो थी। गुरुवर जाने लोगों की इच्छा थी धार्मिक यात्रा है जिसका समापन दिल्ली में होना है। दिल्ली के लोगों की परम इच्छा थी और आज गुरुवर ने उसको किया। हम इतनी बड़ी महान विभूति उसकी श्रद्धांजलि क्यों नहीं आएंगे? अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा। पिछली बार 42 से पधारे थे यहाँ पर, तो मैं प्रभात समिति का इंचार्ज में था। अभी भी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा सर, तरीके से आज श्रद्धांजलि आप लोग किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं शासन माता? श्रद्धांजलि किस तरीके से आप शासन माता को आज याद करते हैं? दिल्ली वालों का बड़ा सौभाग्य है आज कि हमेशा जब शादी प्रमुखा जी यहाँ पर आती थी बहुत खुशी होती थी, जब जाती थी बहुत दुख होता था। अब दिल्ली वासी बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। अब के जब लेके आए हैं उनको वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना उन्होंने शरीर निछावर भी यहाँ कर दिया कि हमेशा सारी उम्र ताउम्र हमारे पास रहेगी। ऐसा कोई बलिदान दिल्ली वालों के लिए तो दिया है, ऐसा पारितोष, ऐसा इनाम दिल्ली वालों को मिलना बड़ा मुश्किल है। हमको धन्य कर गई और एक दिल्ली को तेरापन समाज का तीर्थ बना गई। हमारी शासन माता स्वर्गवास हो गए हैं, तो मैं पूरे समाज की तरफ से डॉक्टर कमल जैन सेठिया शासन माता को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।